Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो आप सभी भक्तों का आशीर्वाद लेके आप सभी के चरणों में प्रणाम करके गुरु महाराज सभी सभी जो इस्कॉन गुरु वृंद हैं, सभी भक्त हैं, सभी श्रील प्रभुपाद और जितने पूर्वज आचार्य हैं सभी को तो प्रणाम करते हुए हम लोग आज का जो है तीसरा स्कंद हम लोग जो है शुरू करते हैं। हम लोग तो शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोका पढ़ लेते हैं। मैं श्लोका शेयर करता हूँ। इसका नाम है स्टेटस क्यो और इसका हम लोग पहला अध्याय देखेंगे हम लोग, जिसका नाम है विदुर महाराज जी द्वारा प्रश्न। पहला श्लोक। श्रीशुक उवाच एवं एतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्। श्रीशुक उवाच एवं एतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्। इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग। सुखदेव गोस्वामी said, after renouncing his prosperous home and entering the forest, King Vidura, the great devotee, asked this question of his ace Maitreya Rishi. मैं इसका हिंदी में भी थोड़ा अनुवाद पढ़ लेता हूँ। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने श्री मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। दूसरा श्लोक देखते हैं हम लोग। यदा वा अयं मंत्र कृद्भो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा आत्मसत्कृतम्। यद्वा अयं मंत्र कृद्भो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविशात्मसात्कृतम्। इसका अनुवाद देखते हैं। What else is there to say about the residential house of the Pandavas? Shri Krishna, the Lord of everything, acted as your minister. He used to enter that house as if it were his own, and he did not take any care of Duryodhana's house. इसका अनुवाद देखते हैं हिंदी में। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की परवाह भी नहीं करते थे। इसका तात्पर्य कुछ लाइन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द गौड़ीय अचिंत्य भेदाविद तत्व फिलोसफी,
Anything which satisfies the senses of the Supreme Lord Shri Krishna is also Shri Krishna. For example, Vrindavan Dham is not different from Shri Krishna because at Vrindavan the Lord enjoys the transcendental bliss of his internal potency. और तीसरा, आज 3 श्लोक हैं तो तीसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं हम लोग। राजोवाच पुत्र शत्रुर्भगवता मैत्रेयेना ससंगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो। राजोवाच पुत्र शत्रुर्भगवता मैत्रेयेना ससंगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो। इसका हम लोग अनुवाद देखते हैं। The king asked Shukdev Goswami where and when did the meeting and discussion take place between Saint Vidura and His Grace Maitreya Muni. Kindly oblige my lord and describe this to us. यहाँ पे हम लोग हिंदी में एक बार अनुवाद देखते हैं। राजा ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा, संत विदुर तथा श्री मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृत्य करे। इसका बहुत छोटा सा तात्पर्य है, हम लोग क्विकली पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। Exactly as Shonaka Rishi inquired of Suta Goswami and Suta Goswami replied, so Shukdev Goswami replied to King Parikshit's inquiry. The king was very anxious to understand the meaningful discussion that took place between the two great souls. हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तीसरा स्कंद की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विदुर जी का जो है इस जो इंसिडेंट है वो आ रहा है यहाँ पे। विदुर जी का मतलब विदुर जी के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी महाराज जी स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कि इतना अच्छा, इतना भव्य आलीशान घर छोड़ के वो जंगल चले गए महाराज विदुर। तो यहाँ पे अगर देखें तो विदुर जी को यहाँ पे राजा कहा गया है, यहाँ पे किंग विदुरा। और एक महान भक्त भी कहा गया है उनको, मतलब राजा भी थे विदुर जी और एक महान भक्त भी थे। और उन्होंने अपने जो मैत्रेय मुनि हैं उनसे ये प्रश्न पूछा। और फिर आगे दूसरे श्लोक में वो कहते हैं कि व्हाट एल्स इज देयर टू से अबाउट, पांडवों के घर के बारे में क्या कहना। मतलब ये एक प्रश्नवाचक स्टेटमेंट है कि इसे बोलते अरे वाह, ये हिज ग्रेस माधव प्रभु जी का कीर्तन का क्या कहना। मतलब ऐसा मतलब बोलते ना एकदम अमेजिंग प्रश्नवाचक स्टेटमेंट। तो वैसे बोल रहे हैं कि पांडवों के घर के बारे में तो क्या कहना। भगवान कृष्ण वो आपके मंत्री बनते थे, आपके मंत्री बन गए। हमने देखा कई बार, वो तो अर्जुन के सारथी भी बने, फिर वो संदेश वाहक बने युधिष्ठिर महाराज के, और मतलब उनके मिनिस्टर बने। उनका सब कुछ मतलब जो था, पांडवों से इतना प्रेम था कि वो उनका सब कार्य मतलब एकदम ऐसा करते थे। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि वो जब उस घर में भी जाते थे तो जैसे अभी हम किसी डिवोटी के घर में जाएंगे तो हम लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, मतलब चप्पल कहाँ रखूं मैं, ये कहाँ पे, वो कहाँ पे, मंदिर कहाँ पे, हम लोग मतलब हिचकिचाते हुए सब करते। लेकिन अपने घर पे जब आते हैं तो हम लोग कैसा बिहेव करते हैं, ये चप्पल इधर फटाफट डाल दिया, हम लोग को पता है कि इधर क्या है, आए अपने घर में ऐसा रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये फर्क मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण जब पांडवों के पास जाते तो यही उनका रिएक्शन था। मतलब वो सोचते नहीं थे, वो मतलब उनको, भगवान कृष्ण को ऐसे लगता था पांडवों का घर मतलब ये मेरा ही घर है, और एकदम मतलब बिंदास, मतलब ऐसे मतलब उनको कोई हिचकिचाहट नहीं रहती थी। और फिर कहते हैं कि उनको दुर्योधन के मतलब घर की परवाह भी नहीं थी। तो दुर्योधन का जो महल था इतना आलीशान महल था, उसका भी जो था काफी बड़ा महल था। लेकिन भगवान मतलब हमने देखा कि जब दुर्योधन जब बुलाते हैं
तो भगवान कृष्ण सोचते भी नहीं उधर जाने का। फिर तीसरे जो श्लोक है उसमें कहते हैं राजो उवाच, द किंग आस्क्ड सुखदेव गोस्वामी। तो यहाँ पे ये परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। तो ये जो उनका जो संवाद हुआ है, उनका जो ये भेंट हुआ है, ये मीटिंग जो हुआ है, उनका जो डिस्कशन हुआ है विदुर जी, और मतलब यहाँ पे उनको संत कहा गया, सेंट विदुर। तो और जो मैत्रेय मुनि है, ये कहाँ पे हुआ और कब हुआ? काइंडली ऑब्लाइज माय लॉर्ड। तो आप कृपा करके, मतलब एक दयनीय भाव से बोल रहे हैं कि आप कृपा करके आप हमको इसको बताइए इसको। तो हम लोग इस पे चर्चा शुरुआत करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कलिको षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मुत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपालक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः सुखिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदान्तकृत् वेद्यदेव च। तो यहाँ पे पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विदुर जी अपना घर छोड़ के चले गए थे। तो ये कहाँ से आता है? हमने देखा था कि ये जो था दूसरे स्कंद में सारा जो क्रिएशन और एनिहिलेशन, इसमें कोई तात्पर्य भी नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि इसको कनेक्ट कैसे करें, तो मैं थोड़ा सा देख रहा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पिछले जो स्कंद में था, दूसरे स्कंद में उन्होंने पूरा सृष्टि के बारे में कहा, सर्ग विसर्ग के बारे में कहा, फिर एनिहिलेशन के बारे में बताया कि कैसे सारा जो है भगवान शिव नाश कर देंगे, वो देखा था। और लास्ट में शौनक मुनि ये पूछते हैं विदुर और मैत्रेय मुनि के बारे में। और फिर अगर हम लोग पहला स्कंद भी देखें, पहले स्कंद में जो है उनका वर्णन आता है। वहां पे भी मतलब जो है दूसरे स्कंद में एंड में सिर्फ इतना पूछते हैं कि विदुर मुनि का। और इसके लिए यहाँ पे तीसरे स्कंद में यहाँ पे विदुर जी का और मैत्रेय मुनि का संवाद जो है सुखदेव गोस्वामी शुरू कर रहे हैं। तो पहले स्कंद में हमने देखा था कि कैसे जब हमने जब सारांश देखा था, तो उसमें कैसे धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, धृतराष्ट्र को एकदम लताड़ते हैं, बोलते हैं क्या है, मतलब एक मतलब एकदम मतलब बुरा लगता है बोलने में मुझे बोलते हुए। तो मतलब विदुर जी को धृतराष्ट्र को बोलने में कितना मतलब ये हुआ रहेगा। एंड ही डिड इट। बोलते तुम एक कुत्ता जो होता है कैसे अपने स्वामी के जो है मालिक के टुकड़ों पे पलता है, वैसे तुम उस कुत्ते के समान तुम भीमसेन के घर में पड़े हो। टू से समथिंग फॉर द रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी। हम लोग को मतलब बोलते हुए हम लोग को हिचकिचाहट होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि मतलब जैसे हम लोग आमतौर पे भी देखते हैं, जब किसी का भला चाहते हैं तो हम लोग भला बुरा बोलते हैं, हम लोग उसको डांटते हैं, हम उसको फटकारते हैं, ये मत कर। क्यों? बिकॉज देयर इज लव। वो प्रेम होता है तब फटकारते हैं। लेकिन बाकी ऐसा किसी को परवाह ही नहीं है। मतलब वो कुछ कर रहा है तो ठीक है, तुमको जो करना है, उसको देखता है वो गलत कर रहा है। लेकिन अपना कोई जिससे अपना संबंध है, अपना प्रेम है, वो जब मतलब थोड़ा सा भी गलत करता है तो वी फील बैड और वी इमीडिएटली चेस्टाइज। तो ये काम जो था विदुर जी ने किया। विदुर जी ने तुरंत जो था, मतलब वो महात्मा थे, उनको मतलब हम लोग देखें तो पहले स्कंद में उनको मतलब इतना महान संत बताया है कि जैसे कोई पवित्र स्थान है। मतलब दो चीजें होती हैं, एक होता है धाम और एक होता है तीर्थ। तो तीर्थ जो है वो वहां पे कुछ लीला हुई या कुछ वहां पे कोई जैसे गंगा जी आ गई या तो वो तीर्थ बन जाता है। लेकिन धाम में क्या फर्क है? वहां पे धाम में भगवान हमेशा वास करते हैं। तो ये जो
विदुर जी जैसे जो संत हैं, ये इतने इतने ग्रेट हैं, इतने महान हैं। भागवतम कहता है कि ऐसे तीर्थ पे लोग जाते हैं अपना पाप कम करने के लिए, कि हमारा पाप कम। लेकिन विदुर जी जैसे संत हैं कि ऐसे तीर्थों को भी वो पावन कर देते हैं। इट्स सो ग्रेट। तो इतने ग्रेट पर्सनैलिटी, तो उन्होंने जब देखा कि धृतराष्ट्र जो है मतलब एकदम अंधा हो गया है, मतलब इतना जो देखा कि उसके 100 पुत्र उसके आंखों के सामने मारे गए। सर संजय बता रहा था अभी, इसने इसका हाथ उखाड़ दिया, इसका पैर उखाड़ दिया, इसका छाती फाड़ दिया, उसका लहू पी रहा। इतना सुनने के बाद भी तुम उसी भीमसेन के घर में पड़े हो। सो मतलब एकदम मतलब है इतना डांटा कि धृतराष्ट्र को सोचा नहीं 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 चलो चलना चाहिए करके। एंड देन इमीडिएटली मतलब तब तक वो सोच नहीं थे हम लोग। वी कैन अंडरस्टैंड कितना धृतराष्ट्र का कितना आसक्ति रहा होगा उस सिंहासन में, उस महल में। तो ये सजा सिंहासन तो नहीं है, चलो ठीक है महल तो है, मैं आराम से तो रह रहा हूँ कम से कम, आलीशान लाइफ जी रहा हूँ। बट अपमानित जीवन जी के अगर ऐसा आलीशान लाइफ भी है, इट इज यूजलेस। मतलब आप तुम अपना जो है अपना पूरा अपना अस्तित्व को मतलब जो है मतलब पूरा खत्म करके तुम अपने इस ऐशो आराम के लिए गए। तो दिस इज व्हाट जो विदुर जी ने उनको इतना उनको डांट दिया, उनको बोला कि ये जो है तुम सही नहीं कर रहे हो और दिस इज वेरी रॉन्ग। चलो, और ये सब क्यों? ये एक उद्देश्य एक ही था कि धृतराष्ट्र जी को उनका उद्धार करना था, विदुर जी को, और इसके लिए वो उनको डांटते हैं और उनको ले जाते हैं। तो विदुर जी ने भी जो था मतलब यहाँ पे कहा गया है कि आफ्टर रिनाउंसिंग हिज प्रॉस्परस, यानी इतना आलीशान विदुर जी को राजा भी कहा गया, और वो सब छोड़ के वो क्यों गए, तो वो है। और इसमें फिर इस फर्स्ट श्लोक में यही है कि लास्ट के मतलब दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के जो 49 और 50 श्लोक में शौनक मुनि कहते हैं, प्लीज लेट अस नो व्हाट टॉपिक्स वर डिस्कस्ड बिटवीन विदुरा एंड मैत्रेय। तो शौनक मुनि जी पूछते हैं कि विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच में क्या संवाद हुआ, ये आप हमको बताइए। तो ये उस प्रश्न के कारण यहाँ पे जो तीसरा स्कंद है, पहला अध्याय का पहला श्लोक जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। और फिर दूसरे श्लोक में यहाँ पे फिर शुरू होता है कि ये पांडवों के घर के बारे में बताते हैं। पांडवों का जो महल था वो कैसे एक जो है ना मतलब इतना भगवान कृष्ण को इतना पसंद था वो कि मतलब ही नेवर यूज्ड टू हेजिटेट। उनको ये लगता था कि ये मेरा ही घर है। एंड वो अपना जो है वहाँ पे आराम से जो थे, वहाँ पे जब भी उनके पास आते थे वो एकदम उनके पास काफी जो है उनके एकदम उनको बहुत अच्छा लगता है। वो क्यों? उनका प्रेम था उनका। वो जब प्रेम होता है तभी वो चाहे मतलब अपना सगा भाई भी हो, लेकिन प्रेम नहीं है तो वो वैसे आदान प्रदान नहीं कर सकता। और कभी कभी हम लोग नेचुरली भी देखते हैं रिलेटिव्स के साथ हमारा इतना प्रेम नहीं है तो हम उतना हिचकिचाहट होता है कि जाओ नहीं जाओ। हम लोग सोचते हैं यार क्या करूं मैं, बुला रहा है। लेकिन भक्तों के जैसे इनविटेशन आता है, अरे भागो चलो यार इनसे मिलना है, ये डिवोटी मिलेंगे वो कितना खुशी होता है, कितना आनंद होता है। हम उनके पास जाते हैं तो हम भक्तों के घर में मतलब इतना कितना प्रेम से कितना आनंद से मिलते हैं। तो जस्ट इमेजिन भगवान कृष्ण और पांडवों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो वो जो था उसके कारण वो मतलब हमेशा उनके पास जाते थे और उनके घर में रहा करते थे। तो वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण तुम्हारे मिनिस्टर बने, तुम्हारे संदेश वाहक बने, सब कुछ मतलब तुम्हारा इतना काम किया, और वो दुर्योधन की परवाह न करते हुए वो तुम्हारे पास हमेशा रहते थे। तो हमने देखा कि वो जैसे जब वो संदेश वाहक बन के आते हैं, जो शांति दूत बन के आते हैं, तो जब दुर्योधन ने कहा कि आप मेरे जो था मैं आपके लिए स्पेशल स्वीट, जैसे होटल्स में होता है बड़े बड़े जो स्पेशल वाला जो होता है जो कई लाखों रुपए का होता है, वैसे जो स्पेशल स्वीट होता है वैसे मैं आपको दे रहा हूँ। तो बोले मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रेम नहीं है। जब प्रेम नहीं है तो वो किसी के घर पे जाता नहीं है। फिर बोलते हैं इसके घर पे जाके भी क्या करेंगे हम। वो बोलते हैं मैं 56 भोग देता हूँ, ये देता हूँ, लेकिन प्रेम ही नहीं है। वो मतलब आपस में क्या बोलते हैं वो उतना
कनेक्शन ही नहीं है, उनका बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर क्या करें, वो सब फिर कोई जाता नहीं। हाँ, हरे कृष्ण। लेकिन वही भगवान कृष्ण जब प्रेम होता है तो वो विदुर जी जो थे उनका कुछ ऐसा ये नहीं था काफी, लेकिन फिर भी उनके पास जाते थे, और विदुरानी जी जो थी वो उनको केले का छिलका, मतलब इतना प्रेम था, वो भी इतना भाव विभोर हो जाती है, वो केला निकालती है, खोलती है, केला फेंकती है और छिलका देती है भगवान को, और भगवान इतना प्रेम से खाते हैं। हम देखते हैं भगवान जो है भावग्राही है, वो ये नहीं देखते हैं। और इवन हम लोग जब देखते हैं शबरी माता का जब रामायण में जब इंस्टेंस आता है, तो वो अपना इतना प्रेम से इतना अपने तोड़ तोड़ के, मीठा है, हाँ मीठा है, फिर भगवान को देती, फिर देखती थी ये खट्टा है, नहीं नहीं फेंक दो, फिर दूसरा, अरे ये मीठा है, ये उनको देती थी। तो कितना मतलब भगवान बिल्कुल माइंड। और ये सब क्यों होता है? एक ही फैक्टर है, लव। वो प्रेम जब होता है तब ऐसा सब आदान प्रदान होता है। इसके लिए जो है प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई कि भक्तों के बीच में ये प्रेम बना रहे। हम लोग ऐसा नहीं बस हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम प्रभु, बाय बाय, चले, नहीं। वो बॉन्डिंग जो है भक्तों के साथ होना चाहिए, हमारा वो प्रेम होना चाहिए। ये हमको समझना चाहिए कि ये वैष्णव ही मेरे उद्धार करने वाले हैं, मेरे तारक हैं। और इसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो है, ये तो जूनियर भक्त है, जूनियर वैष्णव है, अभी तो 6 महीने हुए, तो 20-25 साल से है, उसको क्या भाव नहीं। यू रिस्पेक्ट, जैसे नेक्टर डिवोश, सॉरी, मैं उपदेशामृत भी कहता हूँ कि हर भक्त को रिस्पेक्ट तो देना है अपनी। तो वो जब रिस्पेक्ट नहीं है तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए डिवोटी केयर करके जो है प्रभुपाद जी ने ये स्पेशल, प्रभुपाद जी की जो इच्छा थी, मतलब जस्ट देख रहे हैं कि लोग आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपस में वो प्रेम ही नहीं है बस। तो उसके लिए डिवोटी केयर करके, मतलब कैसे कोई भक्त को उसको प्रोटेक्शन दे, उसको काउंसलिंग करे, उसको कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ में उसको हेल्प करे। हम लोग देखते हैं कभी कभी भक्त जो है थोड़ा सा उनका मन खराब हो जाता है, ए यार ये सही नहीं है, यहाँ पे ये सही नहीं हो रहा, मैं छोड़ के जाता हूँ। तो ऐसे भक्त को पकड़ पकड़ के फिर से इस फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये जो है बहुत जरूरी है। और ये सब कब होगा? जब आपके मन में करुणा होगी, आपके मन में प्रेम होगा। जिसका हृदय सख्त है वो कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। ही कैन नॉट लव एनीबॉडी। वो खाली अपने आप से प्रेम करेगा, बस मेरे लिए ये चाहिए, अच्छा प्रभु आप मुझे क्या दे सकते हो, अच्छा मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, मैं यहाँ से। ही इज नेवर इन ए गिविंग मेंटालिटी। और वैष्णव जो है ही इज ऑलवेज इन ए गिविंग मेंटालिटी। चल मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है प्रभु, अच्छा ठीक है, तुम ये लो, तुम ये लो। किसको कैसे क्या चाहिए, वो हमेशा उसका जो मेंटेलिटी है वो क्यों करता है? बिकॉज ही इज रिस्पेक्टिंग द वैष्णव। वैष्णव जो है वो वैष्णव का परवाह करता है, एंड ही नोस कि भगवान के भक्त हैं हम लोग। तो इनका मुझे, अगर मैं इनका अनादर करूंगा तो मैं भगवान मुझसे नाराज होंगे। और जैसे भगवान बोलते हैं ना, जो ये कहता है कि ये मेरा भक्त है वो एक्चुअली मेरा भक्त नहीं है। जो ये कहता है ये मेरे भक्त का भक्त है, ये असली मेरा भक्त है। तो इवन भगवान कृष्ण भी चाहते हैं कि हम लोग सब जो है एक अच्छे से, एक जैसे प्रभुपाद जी चाहते थे कोहेरेंट एक एनवायरनमेंट में रहे, नॉट जस्ट एक्सटर्नल हरे कृष्ण, नो नॉट दैट वे। एक फीलिंग्स होना चाहिए भक्तों के प्रति, क्या बोलते हैं हम लोग को आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। सो दैट इज वेरी 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 मच रिक्वायर्ड, स्पेशली बिटवीन वैष्णवस। एंड हम लोग क्या बोलता है, हमारा जो साधु संघ है, ये जो संघ है इस मतलब किसी भौतिक क्लब की तरह गेट टुगेदर नहीं, जहाँ पे हाय हेलो कैसे हो, और फिर बाद में पीछे उसी के बारे में, अरे यार तेरे को पता ही है कैसा है, अरे ये तो ये करता है। अगर भक्त लोग भी वही करेंगे तो व्हाट इज द यूज? साधु संघ उसके लिए नहीं। साधु संघ इज जस्ट टू कम सर्व द वैष्णवास, टेक केयर ऑफ वैष्णवास एंड लविंगली एसोसिएट विद देम। और इसके लिए उपदेशामृत में इंस्ट्रक्शंस है कि भाई तुम कैसे भक्तों के साथ प्रेम बढ़ा सकते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे तुम गलत हो जाओगे। भक्ति अगर बढ़ाना है तो रूप गोस्वामी जी बोलते हैं इससे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम ये करोगे, तुम गलत संग करोगे, तुम्हारी भक्ति घटेगी। तो ये सब जो चीजें इसीलिए दी गई हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह से अपने को समझना है। एंड वी शुड फोकस। हमारे जीवन का उद्देश्य जो है
फोकस है हमारा भक्ति। तो भक्ति में हम लोगों को बहुत अच्छे से अगर आगे बढ़ना है तो ये सब बेसिक्स जो है, बेसिक्स नहीं बोल सकते, इस इज द मेन चीज। वैष्णव ही है जो हमको तारने वाले हैं, वैष्णव का कृपा से ही हम लोग आगे बढ़े। बिना वैष्णव का कृपा के हम लोग आगे नहीं जा सकते कहीं। तो वैष्णव की कृपा बहुत जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ये चीज जो है ये यहाँ पे हम लोग को देखने में मिलती है। और दूसरा फिर यहाँ पे जैसे अगर प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखें हम लोग, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी जब स्टार्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि गौड़ी अचिंत्य भेदा भेद तत्व के हिसाब से जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करती है वो भी भगवान कृष्ण है। जैसे जो भी चीज, जैसे अगर हम उनको भोग लगा रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न कर, तो वो जो है वो भी साक्षात भगवान कृष्ण ही है। और इसके लिए प्रसाद जो है, प्रसाद में वो ऐसा नहीं है कि वो खाली कुछ आलू है या ये पनीर है या ये रसमलाई है, नहीं ये भिंडी है, नहीं, एवरीथिंग इज कृष्ण प्रसाद। और कृष्ण प्रसाद में, भगवान कृष्ण के नाम में और कृष्णा में कोई फर्क नहीं। जब हम उसको जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसमें हम लोग कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। एक चीज, ये भिंडी कोई दे, सब भिंडी दे, करेला, अरे नहीं मेरे को करेला नहीं चाहिए, मेरे को प्रभु वो पनीर का सब्जी है ना, वो वाला मुझे कर दो। फिर डालेगा तो नहीं प्रभु और दो और डालो, नहीं ऐसा नहीं है। इट इज कृष्ण प्रसाद, इट इज एवरीथिंग इज कृष्णा। तो उसको हम लोग को बहुत अच्छे से हम लोग को आदर दें। इसके लिए हम बोलते ना, वी आर ऑनरिंग कृष्ण प्रसाद। हम लोग खाते नहीं है उसको, हम लोग एंजॉय नहीं करते, हम उसका आदर करें। खा के एक्चुअली हम लोग जो है उसको ये दे रहे हैं हम लोग को। तो दैट इज वन पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है कि भगवान कृष्ण में और जो कृष्ण को प्रसन्न करे उसमें। जैसे धाम है, भगवान के धाम में भी और भगवान में भी कोई फर्क नहीं है। धाम जो है, इसके लिए जब हम लोग जाते हैं तो जैसे हम लोग पास में पहुंचते हैं वहीं से हम लोग दंडवत प्रणाम शुरू कर देते हैं, मट्टी में लौटना शुरू हो जाता है। अरे ये वही जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण है, जितना जो था वहाँ के धूल में खेले हैं, वहाँ पे लोग पट रहे हैं ग्वाल बाल के साथ, गोपियों के साथ, यशोदा मैया के साथ, अपने सखाओं के साथ, इतना उन्होंने जो था उन्होंने लीलाएं की है। तो ये भी जो है वो धाम धाम ही है, वो ये कह रहे हैं। फिर बाद में इसीलिए वो कनेक्ट करते हैं इस चीज से कि जैसे पांडवों का घर था वो भी धाम ही जैसा ही था। वो द हाउस ऑफ पांडवास वाज आल्सो द सोर्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ द लॉर्ड। तो जब वहां पे जाते थे भगवान तो उनको बहुत एकदम जो है आनंद आता था उनको। एंड दैट्स व्हाई वो जो था पांडवों का घर भी इज एज गुड एज धाम। तो ये कहते हैं। और फिर बाद में कहते हैं इट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर दैट लॉर्ड आइडेंटिफाइड द हाउस विद हिज ओन सेल्फ। तो उस घर को अपने समान ही समझते थे, मतलब वो धाम है तो धाम, और भगवान का नाम, भगवान का कृष्ण प्रसाद, और भगवान में कोई फर्क नहीं है। और इसके लिए ये समझते थे कि ये मैं ही हूँ। Thus the house of the Pandavas was as good as वृंदावन। और इसके लिए वो यही समझते, जब वो द्वारका में रहते थे तो जब पांडवों के घर जाते तो ऐसे लगता था अरे मैं वृंदावन में जा रहा हूँ। He used to be very happy। और फिर आगे कहते हैं, और ऐसा मतलब ये सारा जो प्रभुपाद जी कितना ब्यूटीफुली जो है ड्राइव कर रहे हैं इस पॉइंट को, कहते हैं विदुर जी ऐसी जगह को छोड़ के क्यों गए, इतना आनंदमय जगह है, इतना अच्छा जगह है, तो ऐसा धाम को छोड़ के विदुर जी क्यों गए। एंड विदुर शुड हैव नॉट गिवन अप दैट प्लेस ऑफ ट्रांसलेशन। उन्होंने छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। फिर आगे कहते हैं देयरफॉर द रीजन फॉर क्विटिंग दिस हाउस वाज नॉट एग्जैक्टली फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कोई मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका मिसअंडरस्टैंडिंग था, उनका भाई के साथ ये था वो था, नहीं। तो ये जो था सारा जो था उनका कारण था, प्रभुपाद जी कहते हैं विदुर जी ने ये एक अपॉर्चुनिटी लिया कि मैं मैत्रेय मुनि से जाके मिलूं, और वो इसके लिए वो उस जो है वो वहां से चले जाते हैं एंड डिस्कस द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और ये हम लोग आगे देखेंगे तीसरे स्कंद में विदुर और मैत्रेय मुनि जो संवाद है, काफी महाराज लोग जो है इसके ऊपर काफी जोर देते हैं। तो ये स्टार्ट होने वाला है, तो वी आर क्लोज टू दैट। तो ये सारा जो उनकी कृपा से, विदुर जी की कृपा की वजह से हम लोगों को ये सारा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने वृंदावन धाम जैसा जो पांडवों का घर जो था, जो एज गुड एज वृंदावन धाम, वो छोड़ के वो वहां पे चले गए।
जैसे हम लोग देखते हैं, और ये संतों का एक स्वभाव है। सारे संत लोग सब छोड़ के आखिर में धाम में आते हैं। प्रभुपाद जी वहां पे थे पूरा टाइम, राधा दामोदर में रहते थे, और उस एज में जहाँ पे सब लोग रिटायर होके आते हैं, उस एज में छोड़ के प्रभुपाद जी कहाँ गए? नरक में, यूएस में, जहाँ पे हिप्पी लोग रहा करते थे। बोलते हैं इट वाज सो हेलिश, इतना नारकीय जीवन था वहां पे। रास्ते में कोई गांजा पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई नग्न घूम रहा है, कोई वहीं पे मैथुन कर रहा है। तो सो हॉरिबल, मतलब हिप्पी लोगों का जो जो आचरण था, मतलब वहां की गवर्नमेंट परेशान हो गई थी। और जब प्रभुपाद जी वहां पे गए तो सारा जो हिप्पियों को जब हैप्पीस में जब कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, तो गवर्नमेंट भी वहां की खुश हो गई। अरे ये इन्होंने कि इस्कॉन जो है ये कुछ जो हम लोग इतना करोड़ों डॉलर खर्च करके भी जो हम नहीं कर पा रहे थे, ये प्रभुपाद जी ने इनको चेंज कर दिया। तो ये पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि बट फॉर सेंटली पर्सन विदुरा एनी डिस्टर्बेंस ड्यू टू वर्ल्डली अफेयर इज इनसिग्निफिकेंट। तो ऐसा नहीं था कि मतलब कोई डिस्टर्बेंस था। और विदुर जी जैसे संत के लिए ये वर्ल्डली जो अफेयर्स हैं वो एकदम नगण्य हैं। और हम लोग कई बार देखते हैं धृतराष्ट्र सॉरी दुर्योधन ने कितना बार विदुर जी का इंसल्ट किया, बट कभी परवाह नहीं की। तो उल्टा उनको फिर समझा देते। वो कभी ऐसा कभी कोई हमको कुछ ऐसा बोल देता है तो कितना बुरा लगता है, यार मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों? ये हमारा ईगो का हर्ट हो जाता है। लेकिन विदुर जो सेंटली जो या जो वैष्णव है, उनका क्वालिटीज है, उनको मतलब ईगो ये अहंकार सब नहीं होता। वो उल्टा दूसरों का भला कैसे करना, और इसके लिए वो वहां पे रह के वो धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, सभी को मतलब जो है वो उनको समझाते रहते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छा स्टेटमेंट इसमें मुझे बहुत एकदम ऐसा हिट कर गया। सच डिस्टर्बेंस हाउएवर आर समटाइम्स फेवरेबल फॉर हायर रियलाइजेशन। कभी कभी ऐसे जो डिस्टर्बेंस हैं ये हायर रियलाइजेशंस के लिए ये मदद करते हैं। कभी कभी जब भगवान जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम लाते हैं तो उससे कुछ उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं है भगवान अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुआ इसके ऊपर आ गया, इसको परेशानी दे दो, नहीं अच्छा इसको ऐसा, इसको नहीं। ये सब पूरा बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। सबको जो मिल रहा है बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्लान करके और बहुत एक डिजाइन के तहत ये सब जो होता है। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स इट्स अ टाइम टू रियलाइज समथिंग। मैं आई थिंक एक महाराज है एसबी केशव स्वामी महाराज, शायद वो वैजंती माता जी ने वीडियो डाला था। तो बहुत अच्छा एक इंग्लिश में इसमें बोल रहा कि गॉड व्हेन आई वांटेड व्हेन आई प्रेड फॉर स्ट्रेंथ यू गिव मी प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छा स्टेटमेंट, मुझे पूरा याद नहीं, मतलब मैं जब भी तुमसे ताकत के लिए जब मैंने तुम्हें मतलब प्रार्थना की, तुमने और प्रॉब्लम भेजी। दैट मीन्स वो जब प्रॉब्लम आती है मनुष्य और स्ट्रॉन्ग होते जाता है। बहुत कुछ उसने कहा था कि जब भी मैंने बुद्धि के लिए मांगा तुमने मुझे और ये दे दिया ताकि जो है मैं उससे अच्छे से निकल सकूं। तो ये हम लोग देखते हैं, भक्तों के जीवन में भी देखते हैं कैसे एक जीवन में जब कोई परेशानी आती है तो और वो जो है मतलब उभर के निकलते हैं। इवन सोने का एग्जांपल है, गोल्ड जब एक क्या बोलते हैं ना, एक रॉ फॉर्म में होता है तो बहुत उसमें मिक्सचर होता है। उसको जब तपाते हैं तो तब जाके उसका जो है असली जब निकल जाता है उसमें से, तब उसमें वो असली स्वाद निकलता है। वैसे ही एक भक्त जो है वो उसके जीवन में जब प्रॉब्लम आती है तो वो जो तपिश है उसकी, उसको भक्त को और निखारती है, उसको और अच्छा डिवोटी बनाती है। उसको लाइफ क्या है ये अच्छे से समझ में आती है, भक्त क्या है, कैसे मुझे उनके शरण में रहना चाहिए, ये समझाते। तो ये एक जो है एक बहुत अच्छा सुअवसर है लाइफ में। जब भी प्रॉब्लम आए तो रोना नहीं शुरू करना, अरे ये क्या कर दिया तूने, नहीं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। भगवान मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। और हम लोग कई देखते हैं ऐसे, जैसे हम देखें प्रभुपाद जी के जीवन में भी, प्रभुपाद जी अच्छा बिजनेस चल रहा था, भगवान ने सब बंद कर दिया टक से पूरा बिजनेस। प्रभुपाद जी सोचा रहे ये कुछ भगवान का कृपा है, सब छोड़ के फिर बाद में हम देखते हैं कि इवन जब वो गृहस्थ जीवन में थे, उनकी वाइफ ने तो उनका इतना सारा जो कमेंट्री लिखा था भगवद गीता पे, एक दिन जब प्रभुपाद जी जब आए
सारा गायब, अरे कहाँ गया ये? तो बोलता है, अरे उनकी वाइफ बोलती है वो रद्दी वाला आया था, मैंने सब उसको दे के मैंने चाय पत्ती खरीद ली। तो प्रभुपाद जी एकदम सारा इतना जो मतलब प्रभुपाद जी जो थे वो भगवान का ही जो वाणी लिखते थे, तो भगवान उनसे बुला थे तो वो लिखते, तो उनको इतना हर्ट हुआ, बोला आइदर टी और मी, क्या चाहिए तुम्हें? वो बोली टी, बोले ठीक है, छोड़ के निकल। तो हम कई मतलब प्रभुपाद जी के जीवन से, कई भक्तों के जीवन से हम लोग देखते हैं कि कैसे जब लाइफ में परेशानी आती है तो मनुष्य और निखर के लिखता है। मैं खुद अपने जीवन में देखा है, जब भी मुझे प्रॉब्लम आई है, मतलब इट वाज सो हॉरिबल, मतलब इतना मतलब एक बुरा सिचुएशन था, लेकिन उसमें धैर्य रखे हम लोग, भगवान से प्रार्थना करते रहे। तो उस समय समझ में नहीं आता। इवन जब मैं नोएडा में था ना, इट वाज सच ए हॉरिबल लाइफ। मतलब हम लोग लगभग 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम करते थे और मुझे जब के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। इतना हॉरिबल लाइफ था, सो हॉरिबल। लेकिन वो वहाँ का रहना जो था, मतलब एक क्या बोलते हैं वहाँ पे आ, उस सिचुएशन में रहना, उन लोगों के बीच में रहना, एक जो था मतलब भगवान ने कुछ मुझे वहाँ पे, मतलब उस समय मुझे बहुत रोना आता था। मैं बोलता भगवान मैं कहाँ डाल दिया, मैं प्रे करता था भगवान ये कौन से नरक में डाल दिया मुझे। एंड आज में जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे उस प्रॉब्लम से मुझे और निखारा है, मुझे has made me more strong। तो ये सब जो चीजें हैं, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस आर समटाइम्स फेवरेबल फॉर हायर रियलाइजेशन। तो ये जो है हम लोगों को भक्ति में और जो हम लोग को अच्छा मजबूत बनाती है। तो ये हम लोग इसमें देखते हैं। सॉरी, और तीसरा श्लोक अगर देखते हैं हम लोग, तीसरे श्लोक में यहाँ पे सॉरी थोड़ा लेट हो रहा है, मैं क्विकली लेता हूँ। तीसरा जो श्लोक है उसमें कहते हैं अब परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा कि ये उनकी मीटिंग कब और कहाँ हुई, तो आप कृपा करके आप मुझे बताइए ये चीज। तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि शौनक मुनि ने जिस प्रकार सुत गोस्वामी से पूछा, सुत गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, ऐसे प्रश्न वैसे ही प्रश्न जैसे परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा और उसके सारे जवाब उन्होंने दिए। तो हम लोग आगे देखेंगे, ये आगे ये सारे मतलब कुछ एक मतलब जो है प्रश्न है और फिर इसके जो है उत्तर आना शुरू होंगे। तो इसमें से हम लोगों को यही जैसे एक मॉरल ऑफ द लेसन हम लोग ये सीखना है हम लोगों की, एक तो चीज वैष्णवों का हम लोगों को संग का अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोगों को ऑलवेज वी शुड नेवर टेक इट लाइटली। भक्तों का संग अरे ठीक है यार चलता है, नहीं, ये जो है ये भगवान के भक्त हैं, भले कैसे भी हो, उसमें हम लोगों को उसमें डिफरेंशिएट नहीं करना है। अरे यार ये 6 महीने वाला है, ये 20 साल वाला है, इसको ज्यादा प्रणाम करो, इसको भाव मत दो, ऐसा नहीं है। वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वैष्णव। हाँ, जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं उपदेशामृत में, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है कि कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है। और ये इसके लिए देखना है हम लोगों को खाली एक ही रीजन, उसमें कमी निकालने के लिए नहीं, मुझे किसका संग करना है और मुझे किसका संग नहीं करना है, ये हम लोग को देखना है। वेरी वेरी केयरफुली वी हैव टू ऑब्जर्व कि किसके लक्षण जो है कनिष्ठ के समान है, किसके लक्षण जो है उत्तम के समान है। तो उत्तम का जो है हमको संग लेना है, उनसे कृपा लेना है, और जो कनिष्ठ जो हमको दिख रहे हैं उनको कृपा करना है। ऐसे नहीं उनको डांटो, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं, यू शुड बी कंपैशनेट। तो पता चलना चाहिए यार ये इतना भक्ति कर रहा है फिर भी ये अभी तक कनिष्ठ है, तो उसको हम लोग कैसे पुश करें आगे, उसको कैसे भक्ति में आगे बढ़ा सके, ऐसा उसके लिए हम लोगों को जो है वातावरण उसके लिए निर्माण करे, कुछ ना कुछ ऐसा सेवा निर्माण करे, भाई ये थोड़ा थोड़ा कुछ तो करे कम से कम, चलो कुछ नहीं करा कम से कम ये तो करे। तो ये हम लोगों को करना है, दैट इज फॉर ओनली दैट रीजन। तो रूप गोस्वामी जो बताते हैं कनिष्ठ मध्यमाई उत्तम, तो ये दूसरे में ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा नहीं, उसके लिए नहीं। वी नीड टू अंडरस्टैंड मुझे किसका संग लेना है और किसको मुझे भक्ति में अपने साथ ऊपर खींचना है। जिस फॉर दैट ये मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है
या मैंने कुछ मिस कर दिया हो इस कहने में, तो प्लीज प्लीज लेट मी नो। आप लोग ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को नम्र प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा।